मसीहा के बाबरकत और जाई नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे नजदीक जो उन्वान है, और मैं पाकिस्तानी मसीहों से मुखातिब हूँ कि ऐ पाकिस्तानी मसीहो, खुदा मोहब्बत और मोहब्बत और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। जितनी आप इसके अंदर मोहब्बत डाल सकते हैं शायद वो भी कम पड़ जाए। इससे बेशतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हों। आए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीरी बयान, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। ये बड़ी मशहूर आयत है और यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदावंद हम सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। हम इस मतन में से यूनानी मतन के 3 लफ्जों पर गौर करेंगे। पहला होगा मोहब्बत, दूसरा है इकलौता और तीसरा है बख्श देना। जो मोहब्बत के लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अगापाओ या अगापे। ये ऐसी मोहब्बत है जिसका कोई नेमो बदल नहीं है, ये लाजवाल मोहब्बत है। और अगर हम इसके डेप्थ में जाएं, इसकी डेप्थ में जाएं और इसके गहरे भेदों को देखें, गहरे लफ्जों को देखें, मायनों को देखें तो क्या हो सकते हैं। पहली जो बात है वो ये है कि किसी से ऐसी मोहब्बत रखना, उसके पीछे पागल हो जाना और उससे मोहब्बत किए जाना, आगे से रिस्पॉन्स मिले या ना मिले फिर भी मोहब्बत किए जाना। इलाही मोहब्बत को हम अगापाओ कह सकते हैं। और फिर पहला करंथियों उसका पहला बाप है और उसकी 25वीं आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि खुदा की बेवकूफी इंसानी हिकमत से बेहतर है, आदमियों की हिकमत से बेहतर है। क्या खुदा बेवकूफ है? क्या खुदा बेवकूफी करता है? हरगिज नहीं, लेकिन न जाने क्यों वो हमारे सामने ऐसी बेवकूफी कर जाता है। मिसाल के तौर पर उसे पता है कि अगला शख्स बेवफा है, अगला शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता वैसी जैसे मैं करता हूं, वो फिर भी हमसे वफा किए जा रहा है, मोहब्बत किए जा रहा है। ये उसकी मोहब्बत नहीं है तो क्या है? दूसरा लफ्ज जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है इकलौता, और उसके लिए यूनानी जो लफ्ज है वो क्या है? मोनोकनीस, जिसका मतलब है आम जुबान में कि एक, यानी कि कोई भी एक हो सकता है जिसका कोई दूसरा पहलू ना हो, दूसरा वर्जन ना हो, यानी कि सिर्फ एक हो। और इसकी अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो इसका एक मतलब है कि जुबान एक ऐसा जिस्मानी उज्व है कि इसका कोई निमो बदल नहीं है, कोई इसका जो है इसकी जगह कोई दूसरी चीज हम प्लांट नहीं कर सकते। साइंसदान और डॉक्टर्स आज भी ये डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि किसी गूंगे को हम जुबान दे दें, उसको हम आवाज दे दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप का कलिमा है, उसकी आवाज है और उसकी जुबान है। और खुदा बाप को देखे कि उसके पास ये एक ही था, उसका कोई नेमो बदल नहीं था। उसने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। तीसरा लफ्ज है बख्श देना। बख्श देने से मुराद हमने सिर्फ गिफ्ट ही समझा है, बख्शिश समझा है। यूनानी लफ्ज क्या है? यूनानी लफ्ज है डिडोमाए या डिडोमी। लफ्ज गलत हो सकता है लेकिन इसके मायने जो है वो गलत नहीं है। इसका एक मतलब है कि ना चाहते हुए दे देना। बंदे का जी नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी वो अगले शख्स से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको वो दे दे। दूसरा जो इसका मतलब है कि अपने बदन का हिस्सा
निकाल कर दे देना। और तीसरा इसका मतलब है खुद की जान हथेली पर रख कर किसी को तोहफे में दे देना। खुदा यीशु मसीह खुदा बाप की बॉडी का, खुदा बाप के बदन का हिस्सा था, उसके वजूद का हिस्सा है, और उसने वो वजूद का हिस्सा निकाल के अपने वजूद को ही निकाल के हमें दे दिया। वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। अपने बेटे से भी बड़ी मोहब्बत रखता है और दुनिया से भी बड़ी मोहब्बत रखता है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत, उसकी जो बेटे से मोहब्बत थी, उस पर भारी पड़ गई और उसने दुनिया की मोहब्बत के लिए अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आए उस पर ईमान लाए ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर जाए। आए उससे ऐसी मोहब्बत रखें जैसी उसने की है। क्या हम ऐसी मोहब्बत कर सकते हैं? यकीनन नहीं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक बात हो सकती है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाए, कि उसने हमारी खातिर अपने बेटे को इस दुनिया के लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया। वो बेटा मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात पर ईमान लाए ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।